नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पार्थी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर आपको कोरबा से बता दें, जहां कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, जहां बरबसपुर चौक पर खुल रहे नए शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। पूर्व विधायक ननकी राम कन्वर की अगुवाई में महिलाएं प्रदर्शन करते हुए शराब दुकान के भीतर घुस गई। हालांकि शराब दुकान का उद्घाटन कल 1 अगस्त दिन शनिवार को होना है। यह भी बताया जा रहा है कि शराब दुकान के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन स्वयं उपस्थित रहेंगे। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि उन्होंने पहले भी 2 बार विरोध प्रदर्शन करके यहां शराब दुकान खोलने से रोका है और अब ये तीसरी बार सरकार पुनः शराब दुकान खोलने जा रही है। बरबसपुर निवासी सुभाष मिरी ने अपनी मां राधाबाई मिरी के नाम रजिस्टर्ड पट्टे के मकान और जमीन को शराब दुकान व अहाता निर्माण के लिए 40,000 में किराए पर दिया है। पूर्व विधायक ननकी राम कन्वर और महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी कीमत पर यहां पर शराब दुकान खोलने नहीं दिया जाएगा। सरकार ने जबरदस्ती खुलवाने का प्रयास किया तो वे उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। वहीं पूर्व विधायक ननकी राम कन्वर ने यह कहा कि अगर शराब दुकान के उद्घाटन में आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन शामिल होंगे तो वे उनका भी विरोध करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। 5वीं पढ़ रहा था तिलकेजा में, तब से रामायण पढ़ता था। खैर घर में भी पढ़ते थे, घर मतलब गांव में, लेकिन रामायण में लिखा है सुधा असुरा सम साधु असाधु। दारू पीने वाले के लिए टिप्पणी है उसमें, यानी दारू पीने वाला है साधु असाधु जैसे होता है, हो जाता है ना। और उसके बाद मैं 5वीं कक्षा से दारू छोड़ा हूँ। पहले दारू पीता था, घर में दारू बनता था पहले, तो चोरी से पीता था। मतलब मैं चोर हो गया था उस समय छोटे में, चोरी से पीता था मतलब, है ना। तो उसके बाद में इतने साल दारू पीना बंद किया तो मेरा स्वास्थ्य, आज भी मैं बोलता हूँ 40 साल 45 साल का लड़का मेरे साथ कोई भी काम करने में तैयार हो जाए, नहीं कर सकता, चाहे वो गैंती फावड़ा लेकर के हो। मतलब ताकत तो इतना ही है कि दारू शरीर के खून तक के चूस जाता है, समझ लो। आज का ये अभियान क्या है, दारू बंद करना? नहीं, ये गांव के लोग गए थे, कल गए थे, कल आज 9:30 बजे आने के लिए बोले थे। 9:30 बजे नहीं, 10:30 बजे के ऊपर पहुँचे। तो खैर उसके लिए आया हूँ। कलेक्टर से मिला, गांव वाले नहीं चाहते तो क्यों दारू खोल रहे। मंत्री जी से मिला, माननीय मंत्री जी क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे भी उन्होंने थोड़ा बहुत तो हाँ भरा। डायरेक्ट तो नहीं बोला कि नहीं बंद कराऊंगा, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को भी लिख रहा हूँ। दारू से कमाई होता है, उससे बर्बादी ज़्यादा होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, आप दारू तब आए ख़त्म करो। ये मैं चिट्ठी लिखा हूँ, कहाँ है राय। तो कब से खुलने का है यहाँ पे दुकान? आज ये मकान वाला बेच दिया और ख़रीदा है, कल ओपनिंग है। कल भी क्या बोलते हैं, मैं हो सकता है मंत्री जी ओपनिंग में आएंगे तो उनका विरोध मैं करूँगा। जब गांव वाले विरोध कर रहे हैं तो आपको कौन होते, ठीक है दूसरे क्षेत्र से आप जीते हो, इस क्षेत्र से भी जीते हो, लेकिन उद्घाटन में मंत्री जी आ रहे हैं क्या? बोल तो रहे हैं मंत्री जी आ रहे हैं, तो मैं भी आऊँगा, मंत्री जी को बोलूँगा और इसका विरोध करूँगा, बोलूँगा। गाँव वाले जब नहीं चाहते तो क्या बोलते हैं, हाँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखूँगा, जहाँ जहाँ भी विरोध करते हैं आप दारू भट्टी बोलना बंद करो। मेरा नाम सुनीता मिरी है। मैं इस जहाँ दारू भट्टी खुल रहा है उसके जस्ट बगल घर में ही रहती हूँ। मेरा बेडरूम इस दारू भट्टी से जस्ट लगा ही हुआ है सर। मेरी 3 बेटियाँ हैं जो बड़ी हो गई हैं, सभी स्कूले जाती हैं। एक बेटा है, मेरे 4 बच्चे हैं। मेरे 4 बच्चे ये सामने में खेलते हैं सर, ठीक है। यहाँ पर मेरा सार्वजनिक मंदिर है जहाँ सभी महिलाएं पूजा करने आती हैं। यहाँ पर भजन कीर्तन सब होता है। यहाँ गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग यहीं से बस चढ़ने जाते हैं।
यहाँ चौक पे भी बस चढ़ते हैं बच्चे, जवान जवान लड़कियां जाती हैं, यहाँ से गुजरती हैं, आती हैं जाती हैं, महिलाएं बुजुर्ग सभी जाती हैं। लेडीज़ का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है, चहल पहल वाला एरिया है पूरा। अब यहाँ ये सब चीज़ जानते हुए ये घर मालिक ने अपने बेडरूम को तोड़वा कर, अपने किचन को तोड़वा कर वो दारू भट्टी यहाँ दे रहा है। 2 बार निरस्त हो चुका था यहाँ पर, तीसरी बार वो ज़बरदस्ती लाया है यहाँ पर। ठीक है, उसके हम ग्राम वासियों को किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर दारू भट्टी खुलेगा करके। ठीक है, किसी को पता नहीं था। चोरी छुप के किया गया है ये कांड, चोरी छुप के रातों रात बनाई गई है, रातों रात ये कांड किया गया है। जब हम समस्त बरबसपुर ग्राम वासियों को पता चला, हमारे सहयोग में हमारे अगल बगल के गांव के लोग करनारा, छिंदवाड़, भिलई, पूरे बरबसपुर, यहाँ तक कि आधा उर्गा, सभी हमारे सहयोग में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर से हम 2 बार दारू भट्टी भगा चुके हैं। अब तीसरी बार भी भगाएंगे, तीसरी बार भी भगाएंगे। खुलना ही है ये कल से खुलेगा। सुनने में आया है कि आज सामान गिर जाएगा, कल से ओपनिंग है। हम सभी महिलाएं एकत्रित हो गई हैं, यहाँ पर दारू भट्टी आएगा, सामान गिरेगा, हम तोड़ेंगे, सबकी सहयोग है, हम तोड़ेंगे, हम घुसने ही नहीं देंगे, घुसने ही नहीं देंगे। अगर कोई सामने में आया तो हम उसको भी मारेंगे। मेरा नाम गायत्री मिरी है, मैं यहाँ बरबसपुर चौक में रहती हूँ। यहाँ पे सारे लोग एकदम, ये रहवासी इलाका है, रहवासी इलाका जानते हुए भी आबकारी विभाग ने यहाँ पे निरीक्षण किया और चोरी छुपे आकर के यहाँ पे अपना मतलब शॉप ओपन करने का ठान लिया। ना हम लोगों गांव के लोगों को पंचनामा किया गया है, ना कुछ भी नहीं किया गया है। जब गांव के लोग सहमत नहीं है तो आबकारी विभाग चाहे कोई भी विभाग हो, यहाँ आके घर के अंदर कोई नहीं खोल सकता है। गांव की अनुमति लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो गांव के लोग सहमत नहीं है तो किसकी सहमति से आबकारी विभाग या घर के अंदर शराब भट्टी खोल रहे हैं? और कौन अनुमति देगा कि किसी के घर के बेडरूम में जाके किसी का सबका घर लगा हो, कोई कॉलोनी में कोई देगा क्या शराब भट्टी खोलने के लिए? अगर गवर्नमेंट ऐसे चाहती है, ऐसा नियम बना के रखी है गवर्नमेंट की किसी के घर में भी दे सकते हैं ऐसा करके, तो हम लोग इसका भी बहिष्कार करेंगे, सरकार के भी खिलाफ जाएंगे, क्योंकि हम लोग गरीब हिंसा के शिकार होते हैं, हमको बचाने कोई नहीं आता है। यहाँ पे बच्चियाँ आएंगी है ना, उनको उनके साथ छेड़छाड़ होगी, कल के डेट में यहाँ पे शराब भट्टी खुल जाएगी तो उनको कौन बचाएगा? और हम शिकायत भी करेंगे, आज सुनेंगे, कल उनका कुछ सुनवाई नहीं होगा, तो हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम आज रोकेंगे, अभी रोकेंगे। ना शराब भट्टी खुलेगी, आज नहीं खुलेगी, ना कल नहीं खुलेगी, ना कभी नहीं खुलेगी। जिनको जो करना है वो कर सकता है। क्या आबकारी मंत्री भी आने वाले हैं क्या उद्घाटन में? ओपनिंग के लिए कल के आज के न्यूज़ में आया है कि सर आने वाले हैं। अगर इस टाइप का है, हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में परिसर में भी मतलब ये दिया था, मतलब कि नहीं 2-3 रिपोर्टर थे, उन लोग को बताया थे, सारी चीज़ की जानकारी दी थी। ना वो न्यूज़ में आया है ना ही पेपर में आया है। तो इस तरीके से अगर हमारी आवाज़ को दबाई जाएगी तो भी हमारी आवाज़ नहीं दबेगी, मैं पहले कह देती हूँ। ठीक है, महिलाएं भुगतती हैं, कोई पुरुष नहीं भुगतता है। पुरुष आता है, उनको तो खुशी ही होगी कि वो आएगा शराब पिएगा, उनको कोई मतलब नहीं है। कल के डेट में उसकी बच्चियाँ भी मर रही हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो शराब के अलावा उनको कोई दिखता नहीं है। हम लोग जो उनके साथ भी 5 से 6 लोग रहते हैं ना, बच्चे, बीवी, बूढ़ी जो भी रहती हैं, वो लोग पीसते हैं, उसका जिम्मेदार कौन लेगा? क्या सरकार लेगी? अगर सरकार यहाँ पे भट्टी खोल रही है तो पूरे गांव के गांव, जो भी गांव है, उस सबको गोद ले, उसके हर एक बच्चे की जिम्मेदारी ले, वो है ना, कि इस बच्चे को मैं भरण पोषण करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, उन लोगों का सबका भविष्य मैं बनाऊंगा, यहाँ तक कि घर के हर एक जरूरत की चीजें मैं पूर्ति करूंगा। ले गवर्नमेंट जिम्मेदारी। अगर नहीं ले सकती है तो उन लोगों को किसी के घर के अंदर देखे ना, महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो किराया दिए हो किस लिए? मेरे को बात करने दो ना। किराया दे हम। कितने में दिए किराया? 40,000। किस लिए दिए हैं? किस लिए? किस लिए? किराया किस चीज़ के लिए दिए हैं? दारू भट्टी के लिए। तो क्या जगह सही है? अब सही धनी तो सरकार जाना है, हम किराया दे हम मांगिस तो। ये मोहल्ला है, रिहायशी इलाका है, यहाँ पे हाँ परिवार वाले हैं, यहाँ पे बच्चियाँ हैं। और सरकार समझेगा, हम नहीं जाना, सरकार हले है। नहीं, हम कहाँ पर